हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज में। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई एडवेंचर थ्रिलर मूवी राम सेतु को। मूवी में लीड रोल में आपको अक्षय कुमार, जैकलिन, नुसरत भरूचा और सत्यदेव देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में हजारों साल पहले भगवान श्री राम जी के बनाए गए सेतु राम सेतु की सच्चाई के बारे में दिखाया गया है। तो क्या है राम सेतु का रहस्य, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान में, जहां पर तालिबानियों ने महात्मा बुद्ध की एक बड़ी सारी मूर्ति को तोड़ दिया है। लेकिन अब बचे हुए इतिहास को बचाने के लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम आ चुकी है, जिसमें हमारे अक्षय कुमार एज अ आर्यन है। वहां पे खुदाई करते समय आर्यन को एक संदूक मिलता है, जिसमें बहुत सारे सिक्के और हीरे जवाहरात थे। लेकिन तभी अचानक उन पर कई आतंकवादी हमला कर देते हैं, जिनसे अफगानिस्तान सैनिक लड़ते हैं। और इसी के बीच आर्यन उस संदूक को लेकर वहां से भाग रहा था और पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट के साथ वो एक गुफा में जाकर गिर जाता है, जहां पर उसे भगवान बुद्ध की बहुत ही बड़ी मूर्ति मिलती है। इसके बाद हम आर्यन को पाकिस्तान के एक शहर में देखते हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्यन को सभी शुक्रिया करते हैं और आर्यन उस संदूक को भारत की सरकार को दे देते हैं। वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स उनसे कुछ ऐसे सवाल भी पूछते हैं जिनसे कि दोनों देशों में तनाव पैदा हो सकता था, लेकिन आर्यन एकता की बात करते हैं और उन रिपोर्टर्स की बोलती बंद कर देते हैं। लेकिन इसी इंटरव्यू में आर्यन खुद को नास्तिक भी बता देते हैं और मीडिया वाले आर्यन की इसी बात को राई का पहाड़ बना देते हैं। आर्यन की नास्तिक वाली बात से उसकी वाइफ बहुत दुखी होती है, क्योंकि आर्यन की वाइफ गायत्री को अपने इतिहास पर पूरा विश्वास था और इसीलिए वो अपने बेटे कबीर को भगवान से रिलेटेड कॉमिक बुक भी पढ़ाया करती थी, ताकि उनका बेटा नास्तिक की जगह एक आस्तिक बने। फिर हम रामेश्वर के दर पर कुछ लोगों को धरना दिए देखते हैं, क्योंकि सरकार एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन यानी कि इंद्रकांत वर्मा के साथ मिलकर राम सेतु को तोड़कर एक नया सेतु बनाना चाहती थी, जिससे भारत और श्रीलंका का समय कम हो जाए। लेकिन बहुत लोगों की आस्था इस राम सेतु से जुड़ी हुई है, जिस कारण वो इस सेतु को तोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए सरकार आर्यन को एक रिपोर्ट तैयार करने को कहती है और उसी रिपोर्ट में बस इतना ही बताना है कि राम सेतु श्री रामचंद्र जी से पहले ही मौजूद था, यानी कि राम सेतु को बनाया नहीं गया, वो पहले से ही मौजूद था। आर्यन रिपोर्ट तैयार करने लग जाता है और ये सब बातें अपनी रिपोर्ट में लिखने लग जाता है। तभी उसकी पत्नी गायत्री उसे समझाती है कि जैसे अयोध्या भगवान श्री राम को इस मिट्टी से जोड़ता है, वैसे ही राम सेतु श्री राम जी को उनकी मर्यादा से जोड़ता है। वो उसे ये भी कहती है कि अगर तुमने अपनी रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी, वो करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुँचाएगा। ये केस कोर्ट में जाने से पूरे देश का मुद्दा बन चुका था, लेकिन हम जानते हैं कि कोर्ट तो सबूत मांगता है, इसलिए कोर्ट साइंटिफिक प्रूफ लाने को कहता है, जिसमें ये प्रूफ हो सके कि राम सेतु इंसानों द्वारा नहीं बल्कि कुदरत द्वारा बनाया गया है। इसी के बाद ही कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है और इसी वजह से आर्यन को उसकी जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। इस सब के पीछे सरकार का ही समर्थन था। घर जाकर आर्यन अपनी वाइफ से माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उसे समझाया था। कुछ ही देर में आर्यन को उसके बॉस की कॉल आती है। उसका बॉस उसे इंद्रकांत वर्मा से मिलाने के लिए ले जाता है, जिसकी कंपनी राम सेतु को तोड़कर एक अलग ही सेतु बनाना चाहती थी। वो लोग आर्यन को ये साइंटिफिकली बातें प्रूफ करने को कहते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ही बेहतरीन टीम दी जाएगी। तभी आर्यन इस डील के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने ये प्रूफ कर दिया तो देश के लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उसका नाम कंट्रोवर्सी में भी आ जाएगा। आर्यन के वहाँ से निकलते ही कुछ लोग उसके मुंह पर कालिक पोत देते हैं और तभी आर्यन को स्कूल से उसके बेटे कबीर का फोन आता है, क्योंकि कबीर ने अपने क्लासमेट के साथ लड़ाई कर ली थी। उसका क्लासमेट उसे ये कहकर चिढ़ा रहा था कि वो सभी रावण के खानदान से हैं, और क्योंकि उसके पिता भगवान राम को मानते ही नहीं थे। फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में आर्यन के बेटे के क्लासमेट के फादर के साथ बहस हो जाती है और इसी वजह से प्रिंसिपल भी आर्यन को बहुत कुछ सुना देती है। और इसके बाद आर्यन सरकार की बात मानने का फैसला कर लेता है कि राम सेतु इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया। वो इस बात को साइंटिफिकली प्रूफ करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन
लेकिन गायत्री उसके इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी और वो अपने बेटे को लेकर वाराणसी चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि आर्यन हेलीकॉप्टर में बैठकर राम सेतु के ऊपर से होकर एक शिप में पहुंचता है, जो कि एक फ्लोटिंग लैब थी, जहां पर वो शिप के कैप्टन बाली से मिलता है और फिर बाली आर्यन को उसके एडवांस टीम से मिलवाता है, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे और वो अलग अलग टीमों में से थी और उसी में हमारी हीरोइन जैकलिन होती है, यानी कि सैंड्रा। इसके बाद वो साइंटिस्ट आर्यन को एक वाटरक्राफ्ट दिखाते हैं, जो कि पानी में बहुत ही आसानी से जल सकता है, लेकिन अभी भी उस पर काम चल रहा था। लेकिन उसके पास एक आयरन मैन सूट है, जिसे पहनकर कोई भी पानी में घंटों तक रह सकता है। अब उन सबको राम सेतु का सैंपल चाहिए था, जिसपे एक्सपेरिमेंट कर वो ये पता लगा सके कि वो पत्थर 7000 साल पुराना, यानी कि श्री राम जी के जन्म से पहले का है, जो कि वहाँ पे मौजूद है। और सैंपल को लेने की जिम्मेवारी आर्यन को दी जाती है। फिर आर्यन सस्ता सा आयरन सूट पहनकर पानी में जाता है और उसकी हेल्प के लिए गोताखोर भी उसके साथ जाते हैं। समुद्र की गहराई की खूबसूरती को देखते आर्यन राम सेतु के सैंपल को भी ले आता है। फिर एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चलता है कि वो पत्थर श्री राम जी के जन्म से पहले ही वहाँ पर मौजूद थे और ये जानकर बाली बहुत ही ज्यादा खुश था और वो इसकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कह देता है। पर आर्यन इस सेतु पर लगी ईंटों को भी जानना चाहता था, जिस पर लोगों के मुताबिक श्री राम लिखा हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि उन ईंटों तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो पत्थर श्रीलंका बॉर्डर के अंदर आते थे और उन्हें इसकी परमिशन नहीं थी। लेकिन इसका अरेंजमेंट आर्यन बहुत आसानी से कर लेता है। आर्यन अपना सूट पहनकर और अपनी टीम को लेकर समुद्र के नीचे चला जाता है। नीचे जाकर आर्यन और उसकी टीम राम सेतु की ईंटों का सैंपल लेने की कोशिश करते हैं। तभी आर्यन को श्रीलंका बॉर्डर में एक राम सेतु का पत्थर तैरता हुआ दिखाई देता है। आर्यन उस पत्थर की तरफ जाने लगता है, तभी बाली उसे रोकता है, लेकिन आर्यन उसकी एक भी नहीं सुनता और इस वजह से बाली उसे सूट के समेत ही बोट की तरफ खींच लेता है। लेकिन बाली के पास आर्यन नहीं बल्कि उसका सूट ही पहुंचता है और अचानक हम देखते हैं कि आर्यन राम सेतु का बड़ा सा पत्थर लेकर समुद्र से बाहर निकलता है और हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पानी के ऊपर चल रहा था। बट गाइस, मैं आपको बता दूं कि वो पानी के ऊपर नहीं बल्कि राम सेतु के ऊपर चल रहा था। इसके बाद इस पत्थर पर लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिससे उनको ये पता चलता है कि ये पत्थर इस पत्थर को कहीं और से लाकर यहाँ पुल बनाने के लिए यूज किया गया था, वो भी 7000 साल पहले, जो कि श्री राम जी का समय था। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये पुल श्री राम जी के द्वारा बनाया गया था। गाइस, अगर आप श्री राम जी के भक्त हैं तो इस बात पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि श्री राम के नाम पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जब इस बात का पता उस बिजनेसमैन श्रीकांत को पता चलता है तो वो आर्यन को कहता है कि वो श्रीलंका में जाकर और सारे पत्थर सर्च कर लेकर आए और अपनी सर्च जारी रखे। इसके बाद आर्यन और उसकी टीम पनडुब्बी में बैठकर रात के समय श्रीलंका बॉर्डर में दाखिल होते हैं। सैंपल लेते समय उन लोगों की पनडुब्बी वहाँ पर फंस जाती है, जिस वजह से आर्यन ये समझ जाता है कि उन लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है। आर्यन अपनी पनडुब्बी को किसी तरह से समुद्र के ऊपर ले आता है, लेकिन उस समय समुद्र में तूफान आ जाता है, जिस वजह से वो तीनों अलग हो जाते हैं और समुद्र में डूबने लगते हैं। तभी अचानक एक आदमी वहाँ पे बोट लेकर पहुँच जाता है, जो कि उन सबको अपनी बोट में बिठाकर उस तूफान से बचाकर ले जाता है। उस आदमी का नाम एपी था, जो कि उन सबको एक टापू पर ले जाता है और वो आदमी श्रीलंका से ही होता है और वो उन सब की बातें सुनने के बाद उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो उनसे कहता है कि वो उन्हें रामायण से जुड़ी हुई एक जगह पर लेकर चलेगा और इस हेल्प के बदले वो उनसे पैसे चार्ज करने की बात करता है। अगली सुबह एपी उन्हें समुद्र में राम सेतु की तरफ लेकर जा रहा था कि अचानक उन्हें बाली मिल जाता है, जो कि उन लोगों पर अपनी टीम के साथ हमला कर देता है। वो लोग उनसे बचे हुए उसी टापू पर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर श्रीलंकन आर्मी उन गुंडों से बचने के लिए उनकी हेल्प करती है। लेकिन इसी के बीच आर्यन की एक साथी यहाँ पर मारी जाती है। दूसरी तरफ भारत सरकार आर्यन की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में ये बात रख देती है कि राम सेतु 18,000 साल पुराना है। जब ये बात आर्यन को पता चलती है, वो तभी अपनी वाइफ गायत्री को फोन करता है और ये बताता है कि राम सेतु भगवान श्री राम जी ने ही बनाया था। तभी आर्यन देखता है कि कई लोग रावण की पूजा कर रहे थे। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर वो रावण के होने का प्रमाण दे तो श्री राम जी के होने का प्रमाण खुद ही साबित हो जाएगा। और इस काम के लिए आर्यन एपी की हेल्प लेता है ताकि वो रावण से जुड़े कुछ इतिहासकारों से मिल सके। रात होने पर एपी आर्यन
आर्यन की एक पंडित से मुलाकात करवाता है, जो कि एक पत्रिका उसे देता है, जिसमें महिषासुर ने रावण की लंका तक जाने का एक नक्शा बनाया हुआ था। लेकिन उस सुरंग को अब तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। 7000 सालों से उस पंडित के पूर्वज उस पत्रिका पर लिखते आ रहे हैं और इसी वजह से वो पत्रिका आज तक सही सलामत है। और फिर आर्यन अपने साथियों को लेकर उस जगह के लिए निकल जाता है। उस पत्रिका की हेल्प से वो सभी रावणाकाल के पास आ जाते हैं और दूसरी तरफ हम बाली को देखते हैं, जो उस पंडित को मारकर उसकी पत्रिका छीन लेता है। फिर आर्यन एक झील को पार कर एक जगह पर पहुंचता है, जहां पर उसे पानी में पहाड़ नजर आता है। तभी आर्यन समझ जाता है कि वो सुरंग पानी के अंदर है और फिर वो तीनों पानी के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ इंद्रकांत और बाली को ये पता चल जाता है कि आर्यन ने वो सुरंग ढूंढ ली है। दूसरी तरफ हम आर्यन को देखते हैं, जिसे सुरंग में श्रीलंका का दरवाजा मिल गया था, जिसे देख वो वीडियो बनाने लग जाते हैं। सोने की लंका तो अब नहीं बची थी, लेकिन उसके होने का प्रमाण उन्हें मिल चुका था। इसके बाद वो एक त्रिकूट पर्वत पर पहुंचते हैं और वहीं उन्हें संजीवनी बूटी मिल जाती है, जहां पर संजीवनी बूटी के एक पौधे को एपी उठाकर अपने बैग में रख लेता है। और वहीं पर एक हेलीकॉप्टर के द्वारा बाली वहां पर पहुंचता है, जिसके साथ आर्यन की वाइफ गायत्री भी थी। बाली सबको धमका कर उनसे श्री राम जी का पत्थर मांगता है, लेकिन आर्यन उसे मना कर देता है। और तभी अचानक एपी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है, जिसे पकड़ते हुए आर्यन के हाथों में एपी का बैग ही रह जाता है। और तभी उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और पायलट को छोड़कर बाकी सभी लोग सही सलामत थे। फिर आर्यन हेलीकॉप्टर से एपी का बैग और वो पत्रिका उठाता है और साथ ही बाली को वहां से लेकर आता है और तभी हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। बाली की जान आर्यन ने बचाई थी और तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो अपनी आर्मी की हेल्प से उन्हें इंडिया वापस भेज देता है। और दूसरी तरफ कोर्ट में जज अपना फैसला सुनाने ही वाला होता है कि और तभी वहाँ पे सारे सबूत लेकर आर्यन वहाँ पर पहुँच जाता है। आर्यन कोर्ट में बताता है कि राम सेतु को भगवान श्री राम ने ही बनवाया था। वो सभी को रावण के होने का भी प्रूफ दिखाता है। वो सभी को संजीवनी बूटी दिखाता है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। तभी आर्यन के अगेंस्ट वकील ये कहती है कि रावण के होने से राम का होना प्रूफ नहीं हो जाता। साथ ही वो कहती है कि अगर लोगों की आस्था की वजह से विकास ना हो तो समाज तरक्की कैसे करेगा। तभी आर्यन कहता है कि ताजमहल जैसी इमारतों को बचाने के लिए हम सब क्या क्या नहीं करते, और अगर आज हमें 7000 साल पुराने सेतु के बारे में पता चला है तो क्या हम उसे तोड़ दें। राम सेतु पूरी तरह से सत्य है। आर्यन की सभी बातें सुनकर जज उसके फेवर में फैसला सुनाती है। जज कहता है कि अगर विपक्ष को सेतु बनवाना है तो उन्हें ये प्रूफ करना होगा कि भगवान राम नहीं है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आर्यन एपी के सामान को देखकर उसे बहुत याद करता है और वो उसकी डायरी खोलने लगता है, लेकिन तभी उसे सपोर्ट करने के लिए लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो डायरी खोल ही नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि जब आर्यन का बेटा हनुमान जी की पुस्तक पढ़ रहा होता है और उससे वो अंजनी पुत्र नाम सुनता है और तभी आर्यन को ये याद आता है कि एपी का नाम भी तो अंजनी पुत्र था। फिर वो जाकर एपी की डायरी खोलता है और डायरी में सिर्फ श्री राम ही लिखा होता है, जिससे आर्यन को ये समझ आता है कि एपी कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे। ये तो हम सबको ही मालूम है कि हनुमान जी रूप बदल सकते हैं और वो एपी के रूप में आर्यन की मदद के लिए आए थे, ताकि वो सारी दुनिया को यकीन दिला सके कि रामायण हमारे देश का एक महान इतिहास है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। जिसके बारे में आप सभी की क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि कौन कौन इस मूवी को देख चुका है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।